प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। और आज एक छोटा सा वचन मैं चाहती हूँ कि आप अंत तक इस वचन को ज़रूर सुने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को लेके आएगा। इस वचन को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक लड़का था छोटा, जो एक कैंडी की दुकान पे खड़ा था और बहुत सारी कैंडीज वहाँ पे पड़ी थी, यानी कि चॉकलेट्स वहाँ पे पड़ी थी। और उसके मन में ऐसे आ रहा था कि मैं ना ये इसमें से कुछ कैंडीज अपने जेब में भर दूं और यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और जब वहाँ के जो दुकानदार है उसने देखा कि ये लड़का कंटिन्यूसली कैंडीज को देख रहा है, चॉकलेट्स को देख रहा है और इसके मन में ऐसे चल रहा है, तो उसने बोला, तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या तू इसे चोरी करना चाहता है? क्या तू इसे लेना चाहता है? उसने बोला, नहीं, मैं इसको नहीं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बात को समझे नहीं। कोई बात नहीं, जब वचन पूरा होगा तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1 कुरिन्थियों 10:12 से। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि गिर न पड़े। आज बहुत सारे ऐसे मसीह हैं इस दुनिया में जो एक ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि हमारे जैसा स्पिरिचुअल, हमारे जैसा आत्मिक तो कोई है ही नहीं। हम तो इतने प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, कलीसिया जाने वाले व्यक्ति, हम नहीं गिरने वाले हैं। बट बाइबल कहती है, जो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, वह संभले कि कहीं वो गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में जब कठिनाइयां, परीक्षाएं, समस्या आती हैं तो उनको लगता है कि जब वो मुझे भी कई बार अपनी सिचुएशन बताते हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो बोलते हैं, सिस्टर आपको ये पता नहीं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ वही उस दौर से निकल रहे हैं, जबकि इतने सारे इस दुनिया में करोड़ों मसीह हैं जो इन सभी सिचुएशन से कभी ना कभी, उस बयाबान से कभी ना कभी, उस तन्हाइयों से गुजरते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझे एक अद्भुत प्रॉमिस कर रहा है। उस प्रॉमिस को ले लीजिए कि पहले तो वो आपको ऐसी टेम्पटेशन में पड़ने ही नहीं देगा जहां से आप एस्केप नहीं कर सको, जहां से आप निकल नहीं सको, लेकिन वो आपको परीक्षा में जाने देगा। परीक्षा से नहीं, आग से नहीं, आग में से निकालने वाला परमेश्वर है। आगे कहता है, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वो कभी अपने प्रॉमिस को भूलता नहीं है। वो सच्चा है और आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन एक निकास निकालेगा, एक उपाय निकालेगा, एक वे ऑफ एस्केप निकालेगा, ताकि हम सह सके। जिस तरह उस छोटे बच्चे ने उससे कहा कि नहीं, मैं इसे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं इसे नहीं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह टेम्पटेशन रोज आपके दरवाजे पे खटखटाती है, कभी आपके मोबाइल के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी किसी न किसी के जरिए, लेकिन आपको परमेश्वर संभाल के रखेगा। यदि आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर है, डिपेंडेंस परमेश्वर के ऊपर है, आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, आप अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो वो कभी आपको गलत बातों में फंसने नहीं देगा। हाँ, वो वे ऑफ एस्केप निकालेगा, बट उसमें आपकी विल पावर काम करेगी कि आपको जो निकास वो निकाल रहा है, जो वे आउट वो निकाल रहा है, उससे आपको क्लिक करना होगा। उसके लिए वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको उसने रोबोट नहीं बनाया कि आपको वो कहे कि चलो मैं तुम्हारे लिए, मैंने ये वे आउट निकाला है, वे ऑफ एस्केप निकाला है, लेकिन फिर भी तुम फंसे रहो। ऐसा नहीं। वो वे ऑफ एस्केप आपको जानना है, उस पर क्लिक करना है और बहुत ही आराम से, सॉफ्टली, जेंटली, सक्सेसफुली उस टेम्पटेशन से बाहर आके निखरना है और दूसरों को वो बोल्डनेस देनी है, हियाव देना है, ताकि वो भी उस परीक्षा से बाहर निकल सके। तो प्रभु आपको आशीष करे। मुझे पता नहीं ये वचन, इस वचन के द्वारा प्रभु किससे बात कर रहा है, क्योंकि कई बार हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें कैसे परीक्षा में से निकलना है, कैसे इस टेम्पटेशन को ओवरकम करके बाहर निकलना है। टेम्पटेशन तो रोज आपके घर में दस्तक देगी, रोज आपके जीवन में दस्तक देगी। एक प्रैक्टिस करें, अपने आप को तैयार करें और इस टेम्पटेशन को ओवरकम करें। बाकी तो परमेश्वर है ही आपके साथ, आपके लिए वे ऑफ एस्केप निकालने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू। उन चीज़ों से, उन साधनों से, उन सोर्सेस से दूर रहिए जो आपको हर दिन ऐसी प्रलोभन और टेम्पटेशन में फेंकते रहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।